अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हाज़िर हूँ जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से। आज हम सिल्वर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली सिल्वर में क्या चल रहा है, बाय चल रहा है, सेल चल रहा है, या फिर हमें क्या करना है इस वक्त। आप लोगों के साथ मैंने चीज़ें शेयर की थी कि सिल्वर मुझे बाय नज़र आ रहा है। किस प्राइस से मैंने आपको बताया था, 26.5 यानी कि 26.532 से मैंने आपको कॉल दी थी कि यहाँ से बाय होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मार्केट ने उसको जस्ट टैप किया है और बाय में, और सिल्वर की ये वाली ट्रेड अभी भी हमारी चल रही है बाय साइड में। TP1 ले लिया, उसके बाद अभी चल रही है। तो अब दोबारा मैंने आप लोगों के साथ कुछ सेटअप शेयर किए थे कि मार्केट इस प्राइस के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर आकर रुकती है, रिट्रेसमेंट करती है, कंसोलिडेशन करती है, कन्फर्मेशन देती है बाय की, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। पहले तो मार्केट ने इसको क्रॉस किया है और दोबारा जस्ट लो के ऊपर आके मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है और हमें बाय में कंफर्मेशन दी है अभी फिल वक्त। इट्स मीन कि H4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो H4 में अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड का लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, उसके बाद हायर हाई कन्फर्म हुआ है और अभी तक जो मार्केट में हायर लो पड़ा हुआ है 25.996 के ऊपर, मार्केट इसको टैब नहीं किया और ना ही चेंज ऑफ करैक्टर क्रिएट किया। जब मार्केट में चेंज ऑफ करैक्टर नहीं ना हुआ तो अब अभी तक हमारा स्ट्रक्चर जो है बुल साइड में रहेगा अगर H4 के अकॉर्डिंग देखें। हाँ, अगर मार्केट 26 हमारा ऐसा लीड करवाती है और 26 शारिया समथिंग ये इसको क्रॉस करती है, चेंज ऑफ करैक्टर करती है, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि किस किस प्राइस के ऊपर कंफर्मेशन हमें मिलती है और बाय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू H4 हमारे पास जो एक्सट्रीम सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है वो 26.972 के ऊपर है। अगर मार्केट इस लेवल को दोबारा, अगर यहाँ पे SL हिट होता है हमारा, अगर हिट होता है, चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, अगर हिट हो जाता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग दोबारा 26.972 पे कंफर्मेशन के साथ हम लोग ट्रेड बाय की करेंगे। अच्छा, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है वो भी समझना ज़रूरी है। अगर हमने यहाँ से बाय किया है, यहाँ से दोबारा बाय करना है, हमें क्या बाय करना चाहिए या नहीं ये भी करना चाहिए, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा M15 के स्ट्रक्चर के अंदर। M15 का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमारे पास लास्ट चेंज ऑफ करैक्टर सेल साइड में कहाँ पे हुआ है जी, 28 के ऊपर, और मार्केट ने बड़ी खूबसूरती के साथ वही प्राइस जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसको मार्केट ने टैब किया 26 वाली, और उसके बाद दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। इनके मार्केट ने कंफर्मेशन दी कि बाय साइड में जा रहा है, लेकिन उससे अगले ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर क्रिएट किया है। अगर M15 का स्ट्रक्चर देखूँ मैं तो मुझे फिल वक्त चेंज ऑफ करैक्टर की वजह से सेल साइड में नज़र आ रहा है, और यहाँ पे देखो बड़ी खूबसूरती के साथ लास्ट लो के ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और बाय साइड में। अब अकॉर्डिंग टू M15 जो मेरे पास सबसे फर्स्ट ब्रेकर ब्लॉक है वो कहाँ पे, ये 28.473 से लेके 28.617 के ऊपर है। तो ये एक ऐसा ब्लॉक होगा जहाँ पे इसके फेयर वैल्यू गैप तो इसकी सारी मार्केट ने मिटिगेट कर दी, फेयर वैल्यू गैप फिर सारे का सारा इम्बैलेंस जो है वो फिल हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस प्राइस के ऊपर आए 28.528 के ऊपर, मार्केट इसको टैब करे, बाय की कंफर्मेशन दे, मैं यहाँ से दोबारा बाय करूँ, मार्केट यहाँ पे सेल की कंफर्मेशन दे, मैं यहाँ से फिल वक्त बाय से निकल के सेल में बैठ जाऊँ। उसकी वजह मेरे पास अभी तक जो M15 का स्ट्रक्चर है वो सेल साइड में है, और मैं चाहूँगा कि मेरा ये वाला जो मेरे पास एक्सट्रीम लेवल के ऊपर सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है ना 26.980 के ऊपर, इसके ऊपर मार्केट मुझे जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास अभी तक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक H4 का वो मिटिगेट हो, मैं दोबारा यहाँ पे बाय में बैठूँ 26.958 के ऊपर, यहाँ से सेल में बैठूँ और मार्केट में दोबारा यहाँ से बाय तलाश करनी शुरू करूँ। अच्छा, बिलफर्ज मार्केट यहाँ पे आके सेल की कंफर्मेशन नहीं दी तो मैं यहाँ से दोबारा बाय करूँगा। जो मेरा बाय होगा वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है लास्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक 29.504 है, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक 30 के ऊपर पड़ा हुआ है 30 के ऊपर। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां मुझे थोड़ी सी अपनी बाइंग वाली ट्रेड में एहतियात करनी है, मुहतात रहना है। हाँ, मार्केट 30 के लेवल को क्रॉस करती है, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर M15 के ऊपर हो जाता है तो फिर वो हमारी बाय वाली ट्रेड जो खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो दोहरा स्ट्रक्चर, बाय एंड सेल दोनों की तरफ है, इसलिए हमें दोनों तरफ पे ट्रेड करने का मौका मिलेगा। हमें सेल करने का भी मौका मिलेगा, हमें बाय करने का भी मौका मिलेगा। तो सेफ ट्रेडिंग तो वही होगी कि हम वेट करें मार्केट का
और मज़ीद यहाँ पे या तो M15 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए और उसके बाद हम लोग इसके अंदर बाय तलाश करें। सबसे पहली बात तो ये है। हाँ, अगर मार्केट इसी प्राइस के ऊपर आके बिल्कुल स्लोली जिस तरह से ये लास्ट बिल्कुल स्लोली यहाँ तक गया है इसी प्राइस तक, उसके बाद एकदम से मार्केट में वॉल्यूम आया और कहाँ पे मार्केट आ गई है 28.718 के ऊपर, और यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन हुई है, मार्केट ने हाई लगाया है और उसके बाद लो एंड लो। तो मैं इसी बिहाफ के ऊपर से देख रहा हूँ कि मार्केट इस ब्लॉक पे आए, इस ब्लॉक से आके मार्केट कंफर्मेशन दे बाय की क्रॉस करके इस ब्लॉक को, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट हदफ होगा वो 29.511 का होगा। लेकिन इसके अलावा ये जो हाई है हमारे पास, ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड है हमारा 29.118 का, क्योंकि मार्केट हो सकता है इसको क्रॉस जब करे कंफर्मेशन दे तो यहाँ पे जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 29 के अप साइड के ऊपर, हाँ इसी के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करते हो मार्केट इसको भी टैप कर सकते हैं 29.486 को। तो ये कुछ लेवल्स है जहाँ पे हमें थोड़ी सी एहतियात करनी है बाय वाली ट्रेड्स की। और जब मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करेगी फिर हमारे वो जो H4 का स्ट्रक्चर है ना, वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। वो कहाँ तक चलेगा? हमारी ट्रेड्स 32.583 तक। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, किस किस बिहाफ के ऊपर हम बाय या सेल कर सकते हैं। H4 में ये जो हमने एक OTE लेवल निकाला हुआ था 28.092, मार्केट ने 2 दफ़ा इसको टैप किया, कन्फर्मेशन दी बाय कि डबल बॉटम बना के, अगर डबल और बॉटम की बात की जाए तो इसकी कन्फर्मेशन 29.205 के ऊपर होती है आगे इसको क्रॉसिंग के ऊपर, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आगे चेंज ऑफ करेक्टर पड़ा हुआ है। तो मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर करती है, इस लास्ट हाई को मार्केट क्रॉस करने में कामयाब होती है, तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट हदफ जो होगा वो 32.552 ही होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सिल्वर के हवाले से कि सिल्वर को हम देख तो बाय में रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी सेल में है, M15 में स्ट्रक्चर सेल साइड में है, इसलिए हमें यहाँ पे भी एहतियात करनी है अपनी ट्रेड बनाते हुए। अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, छोटे से छोटा SL हमने अपना प्लान करना है, और अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव सेल साइड में देती है हमें, तो हमें डरना नहीं है, हमें जस्ट अपना SL हिट करवा के बाहर रहना है और दोबारा 26.929 के ऊपर आगे कन्फर्मेशन के साथ दोबारा बाय करना है। तो सिल्वर के हवाले से जो भी नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी और इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए हैं, स्ट्रक्चर वाइज M15 का स्ट्रक्चर सेल साइड में है, H4 का स्ट्रक्चर बाय साइड में है, और किन किन लेवल्स के ऊपर हमें सेल मिल सकती है, किन किन प्राइस के ऊपर हमें बाय करना है। बाय को लेवल तो यही 28.374 से नीचे ये हमारे पास 28.116 का बाय का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट में हम बाय करते हैं तो छोटा सा SL 27.645 यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं सेल के लेवल्स तक। सेल के लेवल कौन कौन से हमारे पास, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि सेल के लिए सबसे पहले हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट को क्रॉस करना चाहिए, और 29.570 के ऊपर और 30 के ऊपर आके हमें थोड़ी सी एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। मार्केट में पैनिक में नहीं आना, ये ग्रीडी नहीं हमने होना, ना ही हमने फोमो का शिकार होना है, हमने जस्ट एहतियात के साथ इंतज़ार करना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे हमें ट्रैप करें इन लेवल्स के ऊपर, हमें ट्रैप होने के बजाय यहाँ पे मज़ीद वेट करना है और सब्र का मुजाहरा करना है, और इन लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर कन्फर्मेशन बाय की दे रही है हमें बाय में बैठना है। इन लेवल्स के ऊपर आके मार्केट अगर सेल की कन्फर्मेशन हमें देती है सॉलिड को कैंडलस्टिक के हवाले से, मार्केट या जस्ट हाई को लिक्विडिटी स्वीप के हवाले से, तो M1 के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं अपनी ट्रेड बनाने के लिए। तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, जो चीज़ें मैं नॉलेज आज आपके साथ मैंने शेयर किया है वो कैसा लगा आपको, कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।